दोस्तों, अपने मन को हमेशा शांत रखो। दूसरों की बातें और लोगों को देखकर जलन महसूस ना करें। अपने घर में पेड़ पौधे लगाएं, इससे वातावरण स्वच्छ तथा सुंदर होता है और मन भी खुश होता है। आज का हमारा टॉपिक है खुश कैसे रहें। हर आदमी दुखी है, तो खुश कैसे रहें, इस विषय में हम आपसे आज बात करने वाले हैं। जिंदगी में प्यार का पौधा लगाने से पहले जमीन परख लेना। हर मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती जनाब। जिनसे थे मेरे नैन मिले, बन गए जिंदगी के सिलसिले। इतना प्यार करने के बाद भी सनम मेरे बेवफा निकले। हम शिकवा करें क्या किसी से, या हर ओर बेवफाई है। उसे धोखा दिया किसी और ने, उसकी भी सजा हमने पाई है। मोहब्बत का नतीजा दुनिया में हमने बुरा देखा। जिन्होंने दावा था वफा का, उन्हें भी हमने बेवफा देखा। जिस किसी को भी चाहो वो बेवफा हो जाता है। सर अगर झुकाओ तो सनम खुदा हो जाता है। जब तक काम आते रहोगे हम सफर कहलाओगे। काम निकल जाने पर हम सफर कोई दूसरा होता है। प्यार में बेवफाई मिले तो गम न करना। अपनी आंखें किसी के लिए नम न करना। वो चाहे लाख नफरत करें तुमसे, पर तुम अपना प्यार कभी उसके लिए कम ना करना। मैंने भी किसी से प्यार किया था, उनकी राहों में इंतजार किया था। हमें क्या पता वो भूल जाएंगे हमें। कसूर उनका नहीं मेरा ही था, जो एक बेवफा से प्यार किया था। मैंने कहा बहुत प्यार आता है तुम पर। वो मुस्कुरा कर बोले और तुम्हें आता ही क्या है। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है। इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। शब्द चाहे कैसे भी हो, मन खुश करें तो अर्थ है, वरना सब व्यर्थ है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो पैसों को जेब में रखना, दिमाग में नहीं। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है दोस्तों, उम्मीद सिर्फ खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। छोटी छोटी खुशियां ही तो हैं जो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती हैं। कहते हैं सबको सुखी रखना बेशक हमारे हाथ में नहीं है, पर किसी को दुखी ना करें, ये तो जरूर हमारे हाथ में है। कभी भी गंदी सोसाइटी से अपनी दोस्ती मत करिए। गलत लोगों के साथ आप जुड़ेंगे तो आपकी भी आदतें गलत हो जाएंगी। जब गलत आदतें होंगी तो आपका मन दुखी होगा। मन दुखी होगा तो खुशी आपसे रूठ जाएगी। कुछ अब समय अच्छी किताबों पढ़ने दीजिए। दोस्तों, आपको भरोसा है अपने आप पर कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, आई कैन डू एवरीथिंग। जब आप इस थिंकिंग को लेकर चलते हैं तो खुशियां आपके पास अपने आप आ जाती हैं। खुशियां आपसे कभी नहीं रूठेंगी, बल्कि दुख आपसे दूर चला जाएगा। कभी भी एक्सेस पाने की कोशिश मत करिए। कहते हैं जरूरत से ज्यादा इच्छा करना। जितना मिला है उसमें खुश रहिए। ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा के चक्कर में आदमी परेशान रहता है, सिर्फ अपना मन दुखी करता है। इससे और कोई हल निकलता। अगर आपके सामने एक मंजिल होगी, एक दिशा होगी, एक लक्ष्य होगा, तो आप पॉजिटिव थिंकिंग लेकर उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपके जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं रहेगी। और अपने अंदर कभी भी नेगेटिव चीज को तो आने ही मत दीजिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो हर चीजें आपकी पॉजिटिव ही होती जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में पैसा कमाने की तरफ भी ध्यान जरूर लगाएं। अगर आपके पास पैसा होगा तो आपको सुख साधन मिलेंगे। सुख साधन मिलेंगे तो आपको खुशी महसूस होगी, और आप सब कुछ पा सकते हैं जिससे आपको खुशी महसूस होगी। इसके अलावा आपको अपने आप को इतना बिजी रखना है। आपके पास अगर समय ही नहीं होगा फालतू, तो आप टेंशन नहीं लेंगे। टेंशन नहीं लेंगे तो आपको सिरदर्द नहीं होगा। सिरदर्द नहीं होगा तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार नहीं होंगे तो आप दुखी नहीं होंगे। और जब दुखी नहीं होंगे तो आप क्या होंगे? सिर्फ सुखी, खुश महसूस करेंगे। हमें किसी से बराबरी नहीं करनी है। और उसके अलावा हमें अपना कैरियर भी खुद चुनना चाहिए। कई बार होता क्या है, माँ बाप के प्रेशर में या किसी मित्र के कहने से हम कोई ऐसी लाइन चुन लेते हैं, ऐसा व्यवसाय चुन लेते हैं, या ऐसी स्टडी चुन लेते हैं, ऐसा कोई कोर्स चुन लेते हैं जिससे हमें सिवाय टेंशन के
कुछ भी नहीं आता, क्योंकि वो हमारा उद्देश्य नहीं था। हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं, खुशी हमसे बहुत दूर चली जाती है। तो दोस्तों, अपना कैरियर खुद चुने। खुश रहने के लिए हमें सबसे पहले तो आत्मनिर्भर बनना होगा। होता क्या है, हम अपना छोटा सा काम भी खुद न करके किसी दूसरे को उस काम को करने के लिए बोलते हैं, परंतु हो सकता है वो व्यक्ति भी अपने काम में बिजी हो, क्योंकि इस भागती दौड़ती जिंदगी में हर आदमी कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। लेकिन जब हमें सामने वाले व्यक्ति से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, हम सोचते हैं कि एक छोटा सा काम इस व्यक्ति को हमने कहा था और इसने हमारा काम पूरा नहीं किया, जिससे हम दुखी हो जाते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कमजोरी तो उसकी होती ही है। हमें करना क्या है, हमें अपनी कमजोरियों को दूर करना है। हम दूसरे की सफलता से जलन महसूस करते हैं कि वो फलाना व्यक्ति, हमारा रिश्तेदार या हमारा दोस्त कितनी जल्दी आगे बढ़ रहा है, और इसी बात को लेकर हम टेंशन में रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें किसी से बराबरी नहीं करनी है। दोस्तों, अपनी तुलना कभी किसी दूसरे व्यक्ति से मत करिए। कभी कभी होता क्या है, एक घर में 4 भाई हैं, एक भाई की शादी किसी बहुत रईस लड़की से हो जाती है और एक भाई की शादी किसी गरीब लड़की से हो जाती है। अब जिसकी गरीब से हुई है वो टेंशन में सुबह शाम बैठा रहता है कि देखो मेरे भाई की किस्मत कितनी अच्छी थी। इसी तरह से जब 4 दोस्त होते हैं, उनमें एक दोस्त को किसी पैसे वाली लड़की से दोस्ती हो जाती है, जो उसके सारे शौक पूरे करती है, उसको घुमाती है, उसको फिराती है। दूसरा दोस्त जो कि गरीब है, वो उसी बात को दिन रात सोचता रहता है कि काश भगवान मुझे भी ऐसी लड़की से फ्रेंडशिप करा दे जो मेरे को खुश रख सके। तो कहने का तात्पर्य यह है, आप जिस हालत में ईश्वर ने आपको रखा है उसी में खुश रहने की कोशिश करें, अन्यथा आप सिर्फ दुखी होंगे। दुखी होने से आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। कहते हैं अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है और आपने किसी से तुलना नहीं की अपनी, तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, उसको शेयर जरूर करें। और बहुत जल्द हमारी बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें।